वेलकम इन संकल्प क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी का में जितने भी एनसीईआरटी के सवाल हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उस पूरे को मैं सोल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो देखिए, ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोले और इलेक्ट्रॉन्स बोले, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, ऐसे तो क्लास 10th में डिफाइन नहीं करना है, लेकिन मैं बता दूं इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मैटर का प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मतलब रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, जिसका एसआई यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ मेनली जो होता है ना, दो टाइप्स होते हैं। एक निगेटिव चार्ज होता है और एक अपना हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। निगेटिव वाला को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव वाला को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात आया तो अपने को मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है ना, अपने एक एटम्स के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? एटम के अंदर। मान लेते अपने पास एक एटम है, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर अपना न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इसके बाहरी ऑर्बिट में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है, इससे पता चलता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक मैटर का प्रॉपर्टीज है। सभी मैटर पे चार्ज है, तो हम कैसे समझेंगे कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज निगेटिवली चार्ज है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी भी एटम पे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसका कोई है नहीं चर्चा। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो किसी भी एटम पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर अगर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके बराबर हो जाए? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो उस सिचुएशन में बॉडी जो होता है अपना, कौन सा बॉडी होता है? न्यूट्रल बॉडी होता है। न्यूट्रल बॉडी मतलब ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही तो रिपेल कर सकता है। एक सिचुएशन अपने पास यह बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किससे ज्यादा हो जाए? नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए। तो देखिए, पहले मान लेते अपने पास सीमित इलेक्ट्रॉन था, बराबर बराबर पे मामला था। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे, तो उस सिचुएशन में बॉडी जो होता है अपना, कौन सा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। अगर उसी में क्या हो जाए कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यानी कोई भी बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो पॉजिटिवली होता है, गेन करता है निगेटिवली होता है, बराबर बराबर पे क्या बोला जाता है? यानी न्यूट्रल बॉडी बोला जाता है। क्लियर है? अब मैं इसके बाद बात करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
तो इसका पहला जो प्रॉपर्टीज होता है वह होता है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज या इसी को बोलेंगे हम लोग सिमिलर चार्ज। क्या बोलेंगे? सिमिलर चार्ज। तो इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए, जब सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना तो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल टू ईच अदर, यानी लाइक चार्ज या सिमिलर चार्ज इसको बोल सकते हैं। जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उसी में अगर अनलाइक चार्ज की बात करें, कौन सा चार्ज की बात करें? अनलाइक चार्ज की बात करें। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपना अनलाइक चार्ज। या इसको बोलेंगे अपोजिट चार्ज। क्या बोलेंगे? अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जब अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड जो आपका प्रॉपर्टीज है वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैटर पे या किसी भी एटम पे इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है। तो हम बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना किसी मैटर पे हमेशा एक इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लें सबका एक अपना यूनिट बनाया गया है। जैसे दूध के लिए गए तो लीटर में मिला, टमाटर के लिए गए तो केजी में मिला, केले के लिए गए तो दर्जन में मिला। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज का किस तरह वो मिल सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वही समझाता ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर पे एग्जिस्ट करेगा कैसे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर पे हमेशा एक इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करता है, जिसका फॉर्मूला बनाया गया है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, जिसमें आपका Q जो होता है ना वो बॉडी का चार्ज होता है। यानी इसको बोल सकते हैं ऐसे चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी। और n जो होता है अपना इंटीजर नंबर होता है। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। और E जो होता है अपना फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन होता है। फंडामेंटल या इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो समझ में आ गया होगा कि चार्ज हमेशा किस नंबर में एग्जिस्ट करेगा? इंटीजर नंबर में। अगर कोई कह दे कि इस मैटर पे 4.5 चार्ज है, क्या 4.5 इंटीजर है? नहीं। बोल दे -4 है, हाँ हो जाएगा। +4 है, हाँ हो जाएगा। लेकिन वहीं में 2.5 ना, 2.5 तो इंटीजर में आते नहीं है। तो किसी भी मैटर पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना किस नंबर में होना चाहिए? इंटीजर नंबर में होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपका कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज पे था। अब मैं इसके बाद बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले दो टॉपिक है आपका मैटर का, एक कंडक्टर्स है, एक सेमी कंडक्टर है। तो ऐसे ही मैं बता ही देता हूँ। कंडक्टर्स ऐसे मैटर को बोला जाता है, ऐसे मटेरियल को बोला जाता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलेंगे। एक होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर उसे बोलेंगे जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं करे, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया। कंडक्टर की बात करें तो जितने भी मेटल्स हो गए, ऑल मेटल्स, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, है कि नहीं, सबके सब क्या है? कंडक्टर्स है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पार कर जाता है। आइए मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन टॉपिक जो है ना उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो मेन टॉपिक आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट। मेन आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर कैटेगराइज किया जाए
तो इलेक्ट्रिसिटी आपका दो प्रकार के होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक स्टैटिक्स होता है, क्या होता है, एक स्टैटिक होगा और दूसरा जो होगा आपका करंट होगा। दूसरा क्या होगा, करंट होगा। तो स्टैटिक्स में चार्ज किस में होता है, रेस्ट पे, चार्ज इसमें रेस्ट पे होगा। और करंट का मतलब होता है कि चार्ज इसमें जो होगा अपना वो किस में होगा, मोशन में होगा। चार्ज अपना किस में होगा, मोशन में। तो अभी अपने को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे भी तो किसके बारे में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे इसको जाइएगा 12th में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से एक चैप्टर है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस मिलेंगे, गॉस थ्योरम मिलेंगे, जो कि यहाँ स्टडी करना है। अभी अपने को क्लास 10th में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आइए बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है या इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी किससे पास करेगा, कंडक्टर से। तो मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। एक कंडक्टर का आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हर जगह होगा भाई, यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर एक सेकेंड में, कितना में, एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन पार करे, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन पार करे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन का ही तो चर्चा है, प्रोटॉन तो मोशन करेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या बन जाता है, Q/T। क्या बन जाएगा, Q/T। या इसी Q के जगह पे हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टाइम। क्योंकि अभी क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या पढ़ा है, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला Q/T भी बोल सकते हैं, नहीं तो NE/T भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक करंट का अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एसआई यूनिट, तो हम एसआई यूनिट क्या बताते हैं, एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं AC। बात करें अगर फिजिकल क्वांटिटी का, तो फिजिकल आते आप स्केलर बोल सकते हैं या तो आप क्या बोल सकते हैं, टेंसर। अब एक मामला फंसेगा, कोई कहेगा भाई इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो होता है, कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को तो वेक्टर होना चाहिए था। अब वेक्टर होने का 3 रूल है अपने पास। पहला तो है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड है डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर बोल देंगे नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे तभी वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। या आप स्केलर नहीं बोलेंगे तो टेंसर बोल सकते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है एमीटर से। किससे मेजर किया जाएगा, एमीटर से। और एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है वो किस चीज में, सीरीज में, ऑलवेज। या हमेशा किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव से निगेटिव, मेजर किया जाएगा एमीटर से। एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है
वो क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है ना वो वेरी लो होता है, वो वेरी क्या होता है, लो होता है। क्लियर है? तो सब के सब जो चर्चा था, पूरे के पूरे जो बात थे, ये किसमें थे, इलेक्ट्रिक करंट पे। और अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका 2024 में पूछा गया एक सवाल है सीबीएसई में। कह रहा है ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ अ करंट कितना है 0.5 एम्पियर, कितना देर के लिए चलाया जा रहा है, 2 आवर्स के लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। टाइम को हमेशा रखेंगे सेकेंड में, किस में रखेंगे, सेकेंड में। और चार्ज को हमेशा रखेंगे किसमें, कूलम में। और इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा रखेंगे एम्पियर में। ध्यान देने वाली बात है, चार्ज को हमेशा किस में रखेंगे, कूलम में। टाइम को हमेशा किस में रखेंगे, सेकेंड में। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा किस में रखने वाले हैं, एम्पियर। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, करंट का वैल्यू आपको दे रखा है। करंट है अपना आई बराबर 0.5 एम्पियर और टाइम यहाँ कितना दे रखा है, 2 आवर, ठीक है। अब इस आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो 2 × 60 × 60, ठीक है, कितना हो गया 7200। अब किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में। क्या निकालना अपने को, कैलकुलेट द चार्ज। क्या निकालना है, चार्ज। हम जानते हैं I बराबर होता है Q बाई टी, तो यहाँ से चार्ज निकाल लेंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, I × T। अब I का वैल्यू बोला जाए 0.5 और टाइम कितना है 7200। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा। अब कितना होगा 720 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना इसका आंसर होगा, बताइए आप, बताइए। इसका आंसर आएगा आपका 0, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35, 1 यानी 36। क्या निकाल रहे हैं, चार्ज। चार्ज का एसेंट क्या होता है, कूलम। तो ये आपका 2024 में पूछा गया सवाल था। इसके बाद एक और सीबीएसई 2024 का ही है। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई 500 कूलम, कितना है 500 कूलम इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिलीएम्पियर। फाइंड द टाइम टेकन इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। यानी इसमें गिवन आपको है कि सबसे पहले तो चार्ज दे रखा है, चार्ज कितना है 500 कूलम। करंट कितना दे रखा है आपको 25 मिली एम्पियर। आप लोगों को निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। अभी थोड़ी देर पहले बताया थे चार्ज को हमेशा रखेंगे कूलम में, टाइम को हमेशा रखेंगे सेकेंड में और करंट को हमेशा रखेंगे एम्पियर में। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट आपका मिली एम्पियर में दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। कन्वर्ट कर लेंगे। जब I बराबर Q बाई टी हो सकता है तो T बराबर कितना हो सकता है, Q बाई I। और Q अपने पास कितना है 500 कूलम और I कितना हो गया अपने पास 25 × 10⁻³ ओके। अब यहाँ देखिए 5 2 जाए है कि नहीं है, तो वो 20 × 10⁻⁻ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20,000 जो है ना वो सेकेंड किसका वैल्यू है, टाइम का। इसका मतलब है इतना सेकेंड में जो है ना आपका इलेक्ट्रिक सोर्स जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बस इलेक्ट्रिक करंट तक ही रहेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।